फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं देन सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज की वीडियो में हम टॉल कट पास्ट टेंस को पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। पास्ट टेंस का जन्म 1902 और मृत्यु 1979 में हुई थी। ये यूएसए के रहने वाले थे। पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में प्रकारों की बात कही। इनका मुख्य विचार क्षेत्र सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों एवं सामाजिक व्यवस्था के संतुलन पर केंद्रित था। इन्होंने व्यक्ति के क्रिया की बात सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में की है। पार्सन्स के विचारों पर बौद्धिक प्रभाव। इनके विचारों पर दुर्खीम, वेबर, पेरेटो और आदर्शवाद, प्रत्यक्षवाद, उपयोगितावाद का प्रभाव था। इन विद्वानों के विचारों से ये बहुत प्रभावित हुए थे। सामाजिक परिदृश्य। समृद्ध अमेरिकी समाज व्यवस्था जहां एकता के कारण समाज का संचालन अच्छी तरह से हो रहा था। पार्सन्स एक क्रियावादी सिद्धांतकार, आदर्शवादी सिद्धांतकार और संरचनात्मक प्रकार्यवादी हैं। पार्सन्स को रूढ़िवादी प्रकार्यवादी एवं परंपरागत प्रकार्यवादी कहा जाता है। इन्होंने समाज में केवल प्रकारों की बात कही, संघर्ष को स्वीकार नहीं किया है। पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था की इकाई सामाजिक क्रिया को माना है। सामाजिक क्रिया की विशेषताएं। उन्होंने सामाजिक क्रिया की 4 विशेषताओं का उल्लेख किया है। कोई क्रिया सामाजिक तभी होगी जब उसमें ये 4 विशेषताएं हों। पहला है लक्ष्य प्राप्ति का प्रयोजन होता है। दूसरा है विशिष्ट स्थिति में घटित होती है। तीसरा है समाज के मानदंड व मूल्यों द्वारा नियंत्रित होती है। और चौथा है अभिप्रेरणा अथवा प्रयत्न की अपेक्षा निहित होती है। पार्सन्स का मानना है कि कर्ता सामाजिक क्रिया मुख्यतः 2 कारणों से करता है। पहला है अभिप्रेरणा के प्रभाव में। इसमें आवश्यकताओं, परिस्थिति एवं उसके प्रभाव के कारण क्रिया होती है। और दूसरा है मूल्य के प्रभाव में। मूल्य नैतिकता एवं मानदंडों से प्रभावित होती है। कर्ता की समस्त क्रियाएं लक्ष्य उन्मुख होती है। जब अनेक कर्ता अपने अपने लक्ष्यों के अनुरूप क्रिया करते हैं तो सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। इसे कुछ इस प्रकार समझाया है पार्सन्स ने। प्रेरणा, कर्ता, क्रिया, लक्ष्योन्मुख। अनेक प्रेरणा, अनेक कर्ता, अनेक क्रिया, लक्ष्योन्मुख बराबर सामाजिक व्यवस्था। क्रिया करते समय कर्ता और सामाजिक व्यवस्था के मध्य पूर्णतः स्पष्ट निर्धारित नहीं होते। इसलिए क्रिया करते समय कर्ता के समक्ष क्रियाओं के कुछ वैकल्पिक तरीके होते हैं जिन्हें पार्सन्स ने प्रतिमान परिवर्तन कहा। ये निम्न 5 हैं, जिसमें पहला है स्वहित बनाम समूहित। क्रिया करते हुए कर्ता अपने हितों को प्राथमिकता देते हुए व्यवहार कर सकता है या सामूहिक हितों को प्राथमिकता देते हुए। जैसे विद्यालय में आग लगने पर पहले अपने बच्चे को बचाना या सभी पर समान महत्व देना। दूसरा है सार्वभौमिक बनाम विशिष्ट। कर्ता सार्वभौमिक मूल्यों के आधार पर व्यवहार कर सकता है या विशिष्ट मूल्यों के आधार पर, जैसे जज द्वारा कानून के समक्ष सभी को समान मानते हुए व्यवहार करना या अपराधी के साथ किसी रिश्ते को प्राथमिकता देते हुए पक्षपातपूर्ण निर्णय लेना। तीसरा है भावनात्मक बनाम भावनात्मक तटस्थता। कर्ता भावनात्मक रूप से तटस्थ रहकर व्यवहार कर सकता है या भावना के प्रभाव में
जैसे दुकानदार, ग्राहक और पत्नी के बीच संबंध। चौथा है अर्जित बनाम प्रदत्त। व्यक्ति वंशवाद को प्राथमिकता देकर व्यवहार करे या योग्यता को प्रमुख माने, जैसे जाति, लिंग, आयु, नातेदारी के आधार पर या योग्यता द्वारा प्राप्त पद के आधार पर। पार्सन्स ने पांचवी विशेषता बताई है एक पक्षीय बनाम बहुपक्षीय। इसमें कर्ता किसी वस्तु के केवल एक ही पक्ष को ध्यान में रखकर व्यवहार कर सकता है या सभी पक्षों में समान रुचि लेकर व्यवहार कर सकता है, जैसे दुकानदार और ग्राहक का संबंध एक पक्षीय और माँ और बेटे का संबंध बहुपक्षीय होता है। परंपरागत समाजों में सामूहिक हित, विशिष्ट प्रदत्त भावनात्मकता, बहुपक्षीय प्रतिमान तथा आधुनिक समाज से स्वहित, सार्वभौमिक, भावनात्मक तटस्थता, अर्जित एवं एकपक्षीय प्रतिमानों की अधिकता होती है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, मूल्य एकात्मकता। निरंतर मूल्य और मानदंडों के अनुरूप क्रिया करने के कारण कर्ताओं में मूल्य एकात्मकता पाई जाती है। पार्सन्स ने 3 प्रकार की अभिप्रेरणाएं बताई है जिनसे प्रभावित होकर कर्ता क्रिया करता है। पार्सन्स ने पहली अभिप्रेरणा बताई है सौंदर्यात्मक अभिप्रेरणा। यह व्यक्ति की भावनाओं एवं व्यक्तियों से प्रभावित क्रिया होती है। भावना एवं व्यक्तित्व के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की पसंद अलग अलग होती है, जैसे किसी को पहाड़ पसंद है तो किसी को रेगिस्तान तो किसी को जंगल। दूसरा है संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा। इससे तात्पर्य अनुभव जन्य ज्ञान से है, जो कि सभी व्यक्तियों की सामाजिक परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, अतः उनका संज्ञानात्मक ज्ञान भी अलग अलग होता है। जैसे एक शहरी व्यक्ति मर्सिडीज को प्राप्त करना चाहता है, जबकि ग्रामीण व्यक्ति के संज्ञान में मर्सिडीज नहीं होती, अतः वह उसे प्राप्त करने हेतु अभी प्रेरित नहीं होता है। तीसरा है मूल्यानात्मक अभिप्रेरणा। यह किसी व्यक्ति को उपलब्ध विकल्पों में से एक के चयन पर आधारित है। झूठ और सत्य में से क्रिया करने हेतु एक को चुनना। इन 3 प्रकार की अभिप्रेरणाओं द्वारा 3 प्रकार की क्रियाएं संचालित होती हैं, जो निम्न प्रकार है। पहला है साधात्मक नैमित्तिक क्रिया। यह संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा द्वारा अभिप्रेरित होती है, जैसे लक्ष्यों की पूर्ति हेतु क्रिया, किसी का IAS, PCS, प्रोफेसर बनना आदि। दूसरी है अभिव्यंजक क्रिया। यह सौंदर्यात्मक अभिप्रेरणा से प्रभावित होती है। इन क्रियाओं के द्वारा व्यक्ति अपनी भावनाओं को संतुष्ट करता है, जैसे प्रेम में आलिंगन, शत्रु को अपशब्द कहना आदि इसके अंतर्गत आता है। तीसरा है नैतिक सामाजिक क्रियाएं। यह मूल्यांकनात्मक अभिप्रेरणा द्वारा प्रेरित होती है। इससे व्यक्ति सही गलत पाप पुण्य जैसे नैतिक विकल्पों में से किसी एक का चयन करता है, जैसे दान देना या ना देना, झूठ बोलना है या सच बोलना है। ऐसे विकल्पों में से किसी एक का चयन करता है। पार्सन्स क्रिया सिद्धांत को स्वैच्छिक क्रिया का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि कर्ता विकल्पों में से किसी भी विकल्प को चुनकर क्रिया कर सकता है। वह चुनने के लिए स्वतंत्र होता है। इन 3 प्रकार की क्रियाओं के कारण 3 प्रकार की उपव्यवस्थाएं बनती हैं। पहला है व्यक्तित्व उपव्यवस्था। इसमें व्यक्ति का जैसा व्यक्तित्व होता है उसी के अनुरूप उसकी इच्छाएं होती हैं। दूसरा है सांस्कृतिक उपव्यवस्था।
यह व्यक्ति के व्यवहारों का निरीक्षण करती है कि यह सामाजिक मूल्यों एवं मान्यताओं के अनुरूप है या नहीं। तीसरा है सामाजिक उपव्यवस्था। इसके अंतर्गत वे लक्ष्य आते हैं जो समाज ने व्यक्तियों को प्रदान कर रखे हैं। पार्सन्स ने उद्विकास को स्वीकार किया है। इन्होंने सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दो बातें आवश्यक बताई है। पहला है सामाजिकरण और दूसरा है सामाजिक नियंत्रण। पार्सन्स का कथन है, यदि मनुष्य की आवेगों और इच्छाओं को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो इसका परिणाम वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, सभी के विरुद्ध सभी के द्वारा किया जाने वाला युद्ध कहलाएगा। पार्सन्स ने अपने प्रकार्यवाद में तीन मुख्य बातें बताई हैं। पहला है प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं, दूसरा है सामाजिक परिवर्तन और तीसरा है वैकल्पिक प्रणालियां। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, पार्सन्स ने प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं बताई हैं, जिसमें पहला है अनुकूलन। इसमें अर्थतंत्र में रोटी, कपड़ा और स्वास्थ्य। दूसरा है लक्ष्य प्राप्ति, राजतंत्र में व्यवसाय और नौकरी। तीसरा है एकीकरण, इसमें पुलिस और न्यायालय। चौथा है प्रतिमान अनुरक्षण, इसमें परिवार और शिक्षा। समाज को जीवन रहने के लिए इन प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताओं की जरूरत होती है। नेक्स्ट देखिए सामाजिक परिवर्तन। इसके संदर्भ में पार्सन्स ने समाज में परिवर्तन एवं समाज का परिवर्तन की बात कही है। समाज में छोटे छोटे परिवर्तन सामाजिक संरचना को बदल देते हैं। जब सामाजिक व्यवस्था में नए तत्वों का प्रवेश होता है तो व्यवस्था में तनाव आ जाता है, लेकिन व्यवस्था स्वयं संतुलन लाने में सक्षम है। अतः अपनी तार्किक शक्ति का प्रयोग करता है, जिसमें नए पुराने दोनों तत्वों के बीच समझौता होता है और व्यवस्था में नए तत्वों का आगमन और पुराने तत्वों का निष्कासन होता है। यह पूरी प्रक्रिया तर्क संगतिकरण कहलाती है। नेक्स्ट है वैकल्पिक प्रणालियाँ। समाज की इकाइयाँ जब ठीक ढंग से कार्य नहीं करती तो कुछ वैकल्पिक इकाइयाँ होती हैं जो उनके स्थान पर कार्य करती हैं। इन्हें पार्सन्स ने सेफ्टी वॉल्व कहा है, जैसे वेश्यालय, वृद्धाश्रम, जुआघर आदि इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है प्रकार्य। किसी इकाई का प्रकार्य सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसका दिया गया योगदान है। पार्सन्स व्यक्ति को एक अक्रियाशील और असृजनशील कर्ता मानते हैं, क्योंकि उस पर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक शक्तियाँ अधिकार कर लेती हैं। पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के तीन तत्व बताए हैं। पहला है नातेदारी, दूसरा है धर्म और तीसरा है सत्ता। पार्सन्स ने समाज की प्रत्येक इकाई को प्रकार्यात्मक माना, यहाँ तक कि तलाक को भी प्रकार्यात्मक माना है।